बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माशर जुनून का बाब नंबर 3 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान की आबोहवा। सवाल नंबर 1 दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। अच्छा, मैं बताती चलूँ, इसमें आपकी एक्सरसाइज तो सॉल्व की आपको मिलेगी नोट्स में। इसके अलावा भी जो है क्वेश्चंस और एमसीक्यूज एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं ताकि आपकी डीपली तैयारी हो सके इस यूनिट की। सवाल नंबर 1 है, आबोहवा से क्या मुराद है? आबोहवा किसी इलाके के लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का नाम है। मौसमी कैफियत में दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव, हवा की नमी, हवा की रफ्तार वगैरह शामिल होते हैं। सवाल नंबर 2, आबोहवा में फ़र्क के असबाब बयान कीजिए। ख़त इस्तवा से फासला। देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ख़त इस्तवा से फासला कितना है आपके इलाके का, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपकी आबोहवा कैसी होगी। देखें, जो इलाके ख़त इस्तवा यानी ज़मीन को दरमियान से दो हिस्सों में अगर हम काटें तो ये जो ख़त होगा, ये जो अर्ज़बल्द होगा, इसका 0 डिग्री दर्जा हरारत होगा, ये ख़त इस्तवा है। अब इस ख़त इस्तवा के ऊपर या नीचे आप कितना इसके करीब हैं और कितना इससे दूर हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी आबोहवा कैसी होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो दरमियान से ख़त काट रहा है ज़मीन को, ख़त इस्तवा, यहाँ पे सूरज की शुआएं अमूदी यानी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ये हिस्सा बिल्कुल सूरज के सामने होता है, जबकि दूसरी जो है इलाके, ठीक है, ज़मीन के, ये देखिए, उन पे सूरज की जो है शुआएं वो तिरछी पड़ती हैं। इसलिए ये जो एरियाज हैं यहाँ पे, ठीक है, इन पे तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ मौसम की वो शिद्दत नहीं होती, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, लेकिन यहाँ मौसम में बड़ा मोतदिल होता है, बड़ी तब्दीली आती रहती है। लेकिन ये इलाके जो बिल्कुल ख़त इस्तवा के साथ साथ वाक़ हैं, वहाँ पर सूरज की शुआएं सारा साल जो है वो मुद्दी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे मौसम जो है वो शदीद गर्म जो है वो रहता है। अब आपका मुल्क ख़त इस्तवा से कितना करीब है या ख़त इस्तवा से कितना दूर है, इस पे बड़ा डिपेंड करती है आपके आबोहवा कैसी होगी आपके इलाके की। हवा की सिमत देख ले जी। हवा की सिमत भी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हवा किस सिमत को चल रही है और उसकी क्या रफ्तार है, ठीक है, उसका दबाव कितना है। तो ये सारा बहुत डिपेंड करता है कि आपके इलाके का मौसम कैसा होगा। अगर तो हवा कोई ठंडे इलाके से आपकी तरफ आ रही है तो डेफिनेटली आपके इलाके का मौसम बहुत बेहतर होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। समंदर से दूरी। समंदर से कितनी दूरी पे आपका इलाका मौजूद है? सतह समंदर से बुलंदी कितनी है, ठीक है जी, कितनी बुलंदी पर आपका इलाका है। मैं आपको पहले भी पिछले नोट्स में भी समझा चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा आप बुलंदी की तरफ जाएंगे, पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी, और जितनी बुलंदी पे आपका एरिया होगा, रहाइश होगी, उतनी ज़्यादा ठंडक का इलाका आपको मुयस्सर होगा, क्योंकि पहाड़ों पे दरख्त होते हैं और जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ ठंडक ज़्यादा होती है, और जितनी बुलंदी होगी उतनी ठंडक ज़्यादा होगी। मॉनसून हवाओं पर नोट रखिए। मौसम गर्मा की मॉनसून हवाएं। पाकिस्तान में मौसम गर्मा की ज़्यादातर बारिश मॉनसून हवाओं की वजह से होती है। ये हवाएं खलीज बंगाल और बहेरा अरब से आती हैं। जी बिल्कुल, ये वही बहेरा अरब है जिसके साथ हमारी सरहद जो है वो मिलती है, ठीक है जी। समंदर से हवाएं जो आती हैं, ये हवाएं गर्मियों में समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं, इसलिए नमी से भरपूर होती हैं। इसलिए पाकिस्तान के शुमाल मशरकी हिस्से में ज़्यादा और जनूब मगरबी हिस्से में कम बारिशें होती हैं। मौसम सरमा की मॉनसून हवाएं। ये हवाएं खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं, इसलिए इनमें नमी ना होने की वजह से बारिश नहीं होती, ठीक है जी। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौसम सरमा सर्द और खुश्क होता है। अब देखें ना, समंदर से जो हवाएं आएंगी बेटे, उसमें आबी बुखारात ज़्यादा होंगे, तो इसलिए बारिशें ज़्यादा होंगी, और जो हवाएं ज़मीन से समंदर की तरफ चलेंगी तो उनमें आबी बुखारात नहीं होंगे, तो इसलिए क्या है कि बारिशें नहीं होंगी। अगला पढ़ते हैं। गर्दबात से क्या मुराद है? कई दफ़ा बाज़ जगहों पर हवा दायरों की शक्ल में भी चलती है, जिसे हम बगोला कहते हैं, लेकिन अगर ये दायरे कई किलोमीटर तक फैले हुए हों तो इन्हें गर्दबात कहते हैं।
آپ نے کبھی دیکھا ہے نا آندھی آتی ہے تو کچھ ایریے میں گول گول وہ جو ہے شاپرز تنکے وغیرہ اس طرح گھومنے لگ جاتے ہیں، تو یہ چھوٹا سا آپ کا بگولا ہوتا ہے، اور یہ جب بڑھتا ہے بڑے دائروں پہ پھیلتا ہے تو اسے گردباد کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر آپ کو امریکن اسٹیٹس میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور ان کو ٹورنیڈو کہا جاتا ہے انگلش میں، ٹھیک ہے جی۔ ان ہواؤں سے ہونے والی بارش کو گردبادی بارش کہتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ان ہواؤں سے ہونے والی بارش کو گردبادی بارش کہتے ہیں۔ اب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، صوبہ بلوچستان میں موسم سرما میں ہونے والی بارش بحیرہ روم کے علاقہ میں بننے والے گردباد سے ہوتی ہے۔ نیچے دیکھیے آپ کو گردباد جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، یہاں پہ زیادہ دباؤ کے علاقے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کم دباؤ کے علاقے ہیں، اور یہ آپ کا گردباد جو ہے اس طرح سے موو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیچے سے یہ بہت چھوٹا ہے سرکل میں، اور جیسے جیسے دباؤ بڑھتا ہے تو پھر اس کی جو ہے آگے زیادہ ایریا جو ہے یہ اپنی جو ہے اثر میں لے آتا ہے۔ لوگوں کے رہن سہن اور صحت پر آب و ہوا کا کیا اثر ہوتا ہے؟ آب و ہوا کا لوگوں کے رہن سہن پر اثر، آب و ہوا لوگوں کے رہن سہن پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں گرما میں سخت گرمی پڑتی ہے تو لوگ گرمی کی وجہ سے بے حال ہو جاتے ہیں، ہلکی پھلکی غذا کھاتے ہیں اور باریک سوتی کپڑے پہنتے ہیں۔ ان دنوں لسی، کانجی، ستو کا شربت جیسے مشروبات، پانی اور برف کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ انسان، جانور اور پرندے سب سایہ دار جگہوں پر دوپہر گزارتے ہیں۔ موسم سرما میں میدانی علاقہ جات میں سخت سردی تو نہیں پڑتی، مگر گرم علاقہ میں رہنے کی وجہ سے لوگوں کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم 8 مہینے تو گرمی کے گزارتے ہیں، تو پھر وہ جب سردی آتی ہے تو ہمیں ذرا زیادہ ہی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سردی مری کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، مری میں تو ہر ٹائم پھر برف باری ہوتی ہے، پہاڑوں پہ برف جمی ہوتی ہے، تو وہ علاقے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں کیونکہ ہم بہت لمبا پیریڈ گزارتے ہیں گرمی کا، تو پھر جب سردی آتی ہے تو ہمیں کچھ زیادہ ہی لگتی ہے۔ لوگ موٹے اور گرم کپڑے پہنتے ہیں۔ ان دنوں چائے، گوشت کی یخنی، قہوہ کا استعمال بڑھ جاتا ہے، یعنی سوپ وغیرہ آپ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے جی، آب و ہوا کا لوگوں کی صحت پر اثر۔ آب و ہوا کا لوگوں کی صحت پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی فضا وہاں کی صنعتوں اور ذرائع آمد و رفت کے دھوئیں کی وجہ سے خاصی آلودہ ہو جاتی ہے، جس سے لوگوں کی صحت پر برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ موسم کو خوشگوار بنانے کے لیے مزید درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے دریاؤں، نہروں، سڑکوں اور ریلوے لائنز کے کناروں پر درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ آب و ہوا پاکستان کو کتنے خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ آب و ہوا کے لحاظ سے، یہاں پہ کے لحاظ، ٹھیک ہے سے، آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو جو ہے درج ذیل علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، سرد آب و ہوا کا شمالی اور شمال مغربی پہاڑی خطہ، بری آب و ہوا کا سطح مرتفع بلوچستان کا خطہ، شدید آب و ہوا کا شمالی میدانی خطہ، معتدل آب و ہوا کا ساحلی خطہ۔ انسانی سرگرمیوں کے آب و ہوا پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کو کاٹ کر مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے کیمیائی کھادوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کھادوں کا استعمال۔ انسان ایندھن کی جگہ کوئلہ کا استعمال کر رہا ہے، جس سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی فضائی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں، جو زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
ग्रीन हाउस इफेक्ट पर नोट लिखें। ज़रा थोड़ा नीचे आ जाएं तो आपको जो है वो ये पिक भी इसकी नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, पौधों की नर्सरी में कुछ पौधे पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरों में उगे होते हैं, ये ग्रीन हाउस कहलाते हैं। सूरज की शुआएं इनमें दाखिल हो सकती हैं मगर बाहर नहीं निकल सकती। ये पॉलीथीन में बेटे जो हरारत है ना वो कैद होकर रह जाती है, ठीक है जी। जो गर्मी है वो अंदर तो ये जब गर्म होता है अंदर गर्मी तो का माहौल तो बन जाता है, लेकिन वो उसके एग्जास्ट का कोई तरीका नहीं होता। तो इसमें जो है शुआएं दाखिल तो हो जाती हैं मगर निकल नहीं सकती, जिससे की वजह से इन कमरों का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, यानी गर्मी ज़्यादा हो जाती है अंदर कमरे में, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाते हैं। ये देखें ये इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है जी। और इनका मकसद क्या है बनाने का, ताकि जो पौधे हैं वो जल्द ग्रो कर सकें। आपको पता है ना कि सूरज की शुआएं जो हैं, हरारत जो है वो पौधों के बढ़ने में बहुत मावन साबित होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? इंसान की सरगर्मियों की वजह से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड, गर्दो गुबार और धुएं की मिकदार बढ़ गई है। हवा में इन गैसों की मौजूदगी से दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसके अलावा कई और किस्म की इंसानी सरगर्मियों की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत में होने वाला ये इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ठीक है जी। सवाल नंबर 10 देखिए, आबो हवा पर इंसानी सरगर्मियों के असरात को कम करने के तरीके बताएं। पहली चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। गाड़ियाँ ज़रूरी मरम्मत करवाने के बाद इस्तेमाल की जाएं। जैसे ये गाड़ियाँ हैं ना जो धुआं छोड़ रही होती हैं, ठीक है। और संतों से निकलने वाले पानी को ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर साफ किया जाए। यदि में जो संतों से पानी निकलता है उसमें कीमियाई मादे जो हैं वो शामिल होते हैं, तो उसको जो है पहले साफ करना चाहिए कीमियाई मादों को उस पानी से, और उसके बाद उसे जो है बाहर जो है वो निकालना चाहिए संतों से। धुएं के असरात को कम करने के लिए मुख्तलिफ आलात नस्ब किए जा सकते हैं। कूड़ा ज़मीन में दफन करना चाहिए, ठीक है जी। खाली जगह की तरफ आ जाते हैं। हमारे मुल्क में मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। सारे साल के मौसमों की मजमूई कैफियत को क्या कहा जाता है जी? आबो हवा कहा जाता है। उसके बाद है पाकिस्तान में मौसम गर्मा की ज़्यादातर बारिश मानसून हवाओं की वजह से होती है। इसके अलावा ये MCQs हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए लेकिन हमने शामिल किए हैं यहाँ पे। किसी इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत को कहते हैं आबो हवा। सूबा सिंध में किस शहर का दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा है? कराची। सिब्बी कहाँ का गर्म इलाका है? बलोचिस्तान। पंजाब के गर्म तरीन इलाके हैं मुल्तान और मुजफ्फरगढ़। हमारे मुल्क में सख्त गर्मी पड़ती है मई जून में। दायरों की शक्ल में चलने वाली हवा कहलाती है बगोला। समंदर से खुश्की और खुश्की से समंदर की तरफ चलने वाली हवाएं कहलाती हैं मौसमी हवाएं। दरख्त और सब्ज़ा हवा में मौजूद किस गैस को कम करने में मदद फराहम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये अपनी उसमें इस्तेमाल करते हैं ना, ये दरख्त सांस लेने के लिए, खुराक बनाने के लिए ये ऐसी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस गैस का इंसानी सरगर्मियों की वजह से के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। ये है जी ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके साथ ही आपका लेसन ये कवर हो गया है। इंशाल्लाह आगे लेसन लेके अगली वीडियो में होंगे। ओके जी, अल्लाह।